Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई नो आपके एग्जाम में लेस देन 1 मंथ इज लेफ्ट एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू माय नीट एग्जाम, जो एग्जाम पेपर जिससे आई स्कोर्ड 690 आउट ऑफ 720। आई जस्ट फाउंड दिस क्वेश्चन पेपर इन माय कबर्ड, so I thought why not share it with you guys. I will be sharing some last minute tips and tricks, and I will also be sharing some mistakes which I did, and also कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, and how to attempt the question paper. And today I will also be showing my question paper how I solved, and so that you can get an idea of everything how to go about it. So yeah, let's begin. Before we begin, please make sure you hit and like and subscribe to our channel, and don't miss the bell icon so you do not miss any of our videos. तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि देखो एक तरीका है पेपर सॉल्व करने का विच इज वेरी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आई नो अब बहुत कम टाइम बचा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है कि मिनिमम एक हफ्ते में यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट इन लेस देन लाइक 2 आवर 20 मिनट्स। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। डोंट टेक द टाइम एज कि मुझे 3 आवर्स में ही सॉल्व करना है। योर एम शुड बी दैट यू शुड सॉल्व इट इन लेस देन 2 आवर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। ऑल्सो ट्राई सॉल्विंग द पेपर विद OMR। OMR फिल साथ साथ करना है। आपको जस्ट वैसे ही एग्जाम देना है जैसे आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो आई विल बी शेयरिंग कि मैंने कैसा एग्जाम सॉल्व किया था, एंड ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज माई पेपर, द एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर विच आई गेव, एंड ऑल्सो जो भी मैंने रफ वर्क करा है, एंड आई ऑल्सो शेयर एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आई शेयर कि सबसे पहले मैंने क्या किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम बायो। दिस वाज माय रूटीन। मेरा हमेशा से यही था कि आई स्टार्ट विद बायो, और मेरा जो रूटीन ये था एग्जाम, इवन इन द एग्जाम डे आई स्टार्टेड विद बायो एंड आई जस्ट कंप्लीटेड माय बायो इन 20 to 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में मेरे बायो के 90 क्वेश्चंस हो गए थे, एंड आफ्टर दैट आई फिल्ड द OMR एक साथ ऑफ द 90 क्वेश्चंस इन 10 to 15 मिनट्स अराउंड। And then after bio I started chemistry, and I completed my chemistry in around 30 to 40 minutes. And chemistry की solve होने के बाद I filled the OMR of chemistry in around 10 minutes. Then I begin with physics. वो मेरा हमेशा end पे रहता था solve करने वाला, and physics I completed in around 40 to 50 minutes, about 1 hour, and then I just completed the OMR in 10 minutes. तो आपका मिनिमम ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि जो फर्स्ट रीडिंग अलोंग विद द OMR फिलिंग दैट शुड बी विद इन 2 hour 20 मिनट्स, एंड लास्ट के जो 40 मिनट्स हैं दैट यू शुड गिव टू सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग जो भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए। द रीजन व्हाई आई चोज बायो टू सॉल्व ऑन द फर्स्ट साइड वाज दैट कि बायो के क्वेश्चंस आई फाउंड इजी एंड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बायो के क्वेश्चंस में दे आर वेरी स्कोरिंग। तो अगर आप बायो से स्टार्ट करते हैं, एक तो जल्दी कंप्लीट हो जाती है बायो, प्लस ये भी है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यस यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो ट्राई स्टार्टिंग विद बायो एंड ट्राई कंप्लीटिंग इट विद इन 30 मिनट्स। अराउंड 30 सेकेंड्स में यू शुड रीड द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑल्सो इन दिस जो आपका OMR शीट होगा, तो आप मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ट्राई राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक प्रॉपर टिक करना है आंसर को, जैसे लाइक आई सॉल्व ये 3N। डोंट ऐसे नहीं है कि छोटा सा डॉट लगा दिए, सो दैट व्हाइल फिलिंग द OMR आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यस मैंने कौन सा आंसर टिक किया था। तो कीप इट वेरी क्लियर दैट यू हैव मार्क्ड लाइक ऑप्शन 3 इन दिस आंसर। कीप इट वेरी क्लियर इन द क्वेश्चन पेपर दैट यू हैव मार्क्ड दिस आंसर, सो दैट व्हाइल फिलिंग योर OMR कोई मिस्टेक नहीं हो रही। Also, while reading the questions of bio, one tip which I always use is कि पेन से underline करो जो keywords हैं, so that it enhances, it reinforces everything in your mind कि yes यही पूछा है and कोई mistake नहीं होती। For example, in this 7th question, they ask most appropriate explanation. तो read it aloud twice and thrice in your mind कि most appropriate पूछा है, तो and उसके according आप पढ़ रहे हैं। Also, like in many questions, not and why not, this includes, this not includes,
जो भी इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर कर लें, सो दैट आप गलती से भी कोई सिली मिस्टेक ना हो पाए. दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. ये सब है एंड दिस इज माय पेपर. आप देख सकते हैं आई हैव अंडरलाइन ईच एंड एवरीथिंग. जो भी मेन आंसर्स होते हैं उनको प्रॉपर, मेरी आदत थी अंडरलाइन करके सॉल्व करने की. एंड आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट दैट योर क्वेश्चन पेपर बिकम्स वेरी क्लियर दैट यू हैव टू आंसर दिस. एंड अगर बाद में भी आप सेकेंड रीडिंग में आंसर पढ़ रहे हैं तो यू हैव एन आइडिया दैट व्हाई यू चोज दिस ऑप्शन. एंड ऑल्सो लाइक मैंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, which part, what is answered. Like in this question also, they asked during the DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. So I draw this everything like 5 dash to 3 dash, 3 dash to 5 dash, so that कोई मिस्टेक ना रह जाए. इन जस्ट इन केस अगर मैं माइंड में कैलकुलेशन करूंगी तो देयर इज अ मिन्यूट चांस की गलती हो सकती है. तो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव द पिक्चर इन माइंड, व्हाई नॉट ड्रॉ इट इन अ वेरी स्मॉल वे, और जब छोटी सी ड्रॉ कर लो और ताकि कोई गलती ना हो. So that is it. Even in like this question मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा and then I solved it. It depends person to person. अगर आप पहले आपका अच्छे से प्रिपरेशन ऐसा है कि आप नहीं लिखते तो that's good and fine. But I would recommend कि आप अच्छे से लिख के ही solve करें if your speed is good. For example, in this 26th question, which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice? So I underlined the pancreatic juice. They are asking about pancreatic juice. So how I solved this question was that renin, pepsin and pepsinin option 2, 3, 4. They are the juices of stomach. तो मुझे पता था ऑटोमेटिकली कि आंसर 1 होगा. Even if I don't know कि pancreatic juice के contents क्या हैं, but I still know the answer. That answer is 1. So one way of solving the MCQ can be this one. कि अगर आपको नहीं आ रहा, try eliminating the questions. Also in bio and also in other subjects, अगर आप बहुत easily 2 options eliminate कर पा रहे हैं तो try always उसको छोड़ के नहीं आना question को. जो last की 2 options बची हैं, कुछ भी जो भी आपको आपका टिप्स एंड ट्रिक्स लग रही हैं, जो भी आपने पहले इंफॉर्मेशन पढ़ रखी है उसके हिसाब से जो भी सही लग रहा है, प्लीज 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 मार्क इट. डोंट लीव द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप इवन 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो यू कैन वेरी इजीली लीव द क्वेश्चन. तो दैट्स इट. आई सॉल्व्ड द बायो पार्ट एंड देन बस सब कुछ यही है कि ऑल्सो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रफ वर्क है, ट्राई सॉल्विंग इट इन द वेरी लिमिटेड स्पेस जो भी आसपास दिया हुआ है. आई न्यू कि जो क्वेश्चन पेपर के एंड में रफ वर्क वाली शीट्स होती हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका रफ आंसर, रफ वर्क आप उसी क्वेश्चन के बगल में ही करिए. जैसे लाइक दिस स्मॉल स्पेस, इसी के ही स्पेस में आपको सॉल्व करना है. लेट मी शो यू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पार्ट आई सॉल्व्ड. सी, this is the this is the physics. Yeah, this is the physics part. So I tried solving the rough work alongside the same question only, because क्या होता है कि अगर आप उसको लास्ट के पेज पे सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा टू shuffle the pages, and also in shuffling the pages आपको confusion रह सकता है कि I solved that और आगे वैल्यू क्या थी, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो until unless आपकी ये स्पेस खत्म नहीं हो रही, don't move on to the rough space that is given at the end of the page. Try solving it in this small space only. और थोड़ी सी handwriting छोटी कर लीजिए. You can very easily do it. So that's why I recommend जब भी आप घर पे mock test solve करेंगे, don't take too many rough sheets. ऐसा नहीं है कि आप अलग से रफ नोटबुक लेके बैठे हैं and you're solving it in a very long, rough space. ट्राई सॉल्विंग जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसी के अंदर ही मुझे सारा रफ स्पेस यूज करना है, इसकी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है. थर्ड प्रॉब्लम विच स्टूडेंट फेसेस आर इन टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंग दैट कम्स विद प्रैक्टिस ओनली. आई नो आपके पास अभी 1 महीना बचा है, बट 1 month इज नॉट लाइक मोर देन इनफ टू लर्न थिंग्स. आप कोशिश कीजिए हर सेकेंड या थर्ड डे एक मॉक टेस्ट दीजिए and try solving it in 2 hours 30 minutes. इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. So that's it. And
सी देखो सारी कैलकुलेशंस मैंने इसके लाइक हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन है उसके साथ ही की हुई है. इसका सेकंड बेनिफिट ये भी रहता है, एक तो मिस्टेक चांसेस बहुत कम है. सेकंड थिंग इज even if you are solving it on the second like in the last 40 minutes आप दोबारा से रीड कर रहे हैं कि in case कोई mistake है या फिर कोई डाउट है तो your time is saved. You save time in resolving it. आपको पता है कि ये steps मैंने किए थे and you get to know कि कहाँ गलती आ रही है. For example this 107 question I think ये मेरे से first time में नहीं solve हुआ था. And don't spend more than 1 minute on any question. I solved it for 1 minute, नहीं हुआ तो I left it for the second reading. अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे. एवरी क्वेश्चन कैरीज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी. सो हमें टाइम भी इक्वली ही देना है. अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व हो रहा तो आफ्टर 1 minute मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लीव इट फॉर द सेकेंड रीडिंग. And also very clearly mark it that I have to do it in the second reading. And अगर solve हो गया तो tick mark it. Okay. तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत क्लैरिटी से सॉल्व करना है कि कोई भी मिस्टेक OMR फिलिंग में नहीं होनी चाहिए. इस वजह से इन सारी चीजों को लेके फॉर एग्जाम्पल दिस 116 ऑप्शन आई थिंक आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द थर्ड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में नहीं हुआ, सेकेंड रीडिंग में नहीं हुआ, थर्ड रीडिंग में हुआ. दैट्स व्हाई आई थिंक I first circled it, then I put a tick mark that I solved it in the third reading. और जो second reading और third reading वाले question मैंने solve किए थे, तो उनकी OMR साथ की साथ fill करेंगे, क्योंकि in the first reading maximum questions were solved and उनकी OMR मैंने हर subject के बाद fill कर ली. And then in the last 40 minutes, I start again with bio, chemistry, physics, and जो questions रहते जा रहे हैं, अगर वो solve हो रहे हैं, fill the OMR alongside only. Like I solved the 7th question, तो उसके साथ ही उसकी OMR फिल कर देनी है. एंड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं या कुछ भी ऐसी क्लैरिटी वाली चीजें, कुछ लगता है कि माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इट ऑन द पेपर, बिकॉज इन राइटिंग आपका माइंड काफी क्लैरिटी पाता है, बहुत सारी चीजें एनहांस हो जाती हैं. यू गेट टू नो कि इसका आंसर ये होना चाहिए. This is the chemistry part and यही सब है, बस solve alongside and that's it. Always underline the things and try to eliminate the options. जो matching वाले questions हैं that are very easy. उनमें क्या करना होता है, सिर्फ even if you know 1 or 2 answers, for example B का ये आ रहा है और C का ये आ रहा है, then try seeing it in the options. Like for B this is it. These ticks which I have done, ये इसी के अकॉर्डिंग ये लाइक मैंने शायद ए का पहले सॉल्व कर लिया होगा, तो आई न्यू दैट ए फॉर ए द ऑप्शन इज 3, सो द ऑटोमेटिकली 1 और 4th और तो एलिमिनेट हो गए इन द क्वेश्चन 154. तो आई हैव ट्रैक डाउन टू ऑप्शन 2 and 3, देन आई सॉल्व, देन आई न्यू दैट फॉर डी लाइक सेकंड में 2 और 2 ये दोनों सेम है, तो इसका कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने का. It comes to B and C only. डिसाइडिंग फैक्टर क्या था कि B and C आने चाहिए, तो उसी वजह से होगा, तो इससे टाइम भी सेव होगा. ऐसा नहीं है कि आपको सारी मैचिंग करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे थोड़ी फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन. So that's this is my paper which I solved. I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा and try giving all your best efforts for your exam. I know ये last month थोड़ा hectic होगा, but also think कि अगर आपके अच्छे marks आएंगे, आपकी like ये एक महीना you have for yourself. This is the only last time for which you can give your best effort. So why not give our best and rest, leave it rest for to your कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब देखी जाएगी. ये नहीं सोचना कि मेरी एडमिशन होगी या नहीं होगी, या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे. दैट डजंट डिपेंड ऑन अस. व्हाट वी हैव इन आवर हैंड इज कि हम अच्छे से पढ़ाई करें एंड वी गिव आवर बेस्ट शॉट. सो ऑल द बेस्ट गाइज.